तो दोस्तों जिसने भी हमारे क्रैश कोर्स के साथ क्लास कर रहे हैं वो कान खोल के ध्यान से सुने। मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, यानी 4 आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया हूं। ये 4 नोट्स को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। साथ ही साथ जो भी बंदा ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, जो हर दिन हमारे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, जो ऑल ओवर झारखंड के सारा बंदा यहाँ पे आकर एग्जाम देती है, और इसमें इसका रैंक भी देख सकते हैं आप, अपना रैंक भी देख सकते हैं कि ऑल ओवर झारखंड के इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा रैंक कितना आ रहा है, कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत भी है, सारे चीजें यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा अगर आप टेस्ट लिए हैं तो। और जो नहीं लिए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद मेरे शेर सुनियो, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं सर किसके बारे में, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एकदम सुकून के साथ एकदम चुकू-मुकू बैठकर अच्छी तरह से मेरे स्टोरी को सुनिए। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपको पॉलिटिकल साइंस से मैं प्यार करवा दूंगा भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आंसर की ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहते हैं। एकदम सुकून के साथ बैठिए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा कुवैत जो है वो तेलों का भंडार देश है। क्या है कुवैत जो है, एकदम स्टोरी सुनिए मजा आ जाएगा। याद रखना कुवैत हमारा जो है पूरा का पूरा एक तेल देश है। तेल का तेल होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का तेल का भंडार है वहां पे। तो इराक जो थे वो खतरनाक देश था। उन्होंने कहा कि चलो भाई हमारे देश में तो उतना तेल नहीं है, चलो हम लोग चले जाते हैं कुवैत, और कुवैत को एकदम मार झपट करके ले लेते हैं, उसकी जगह को कब्जा कर लेंगे, वहां पे जाकर हम लोग फैक्ट्री बसाएंगे और हम लोग पेट्रोल डीजल निकाल के दूसरे देशों में ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से हमारा इराक जो है कुवैत पर अवैध रूप से जाकर कब्जा कर लिया। अवैध रूप से जाकर क्या कर लिया मेरे शेर, कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वहां के कुवैत के सरकार ने सबसे पहले समझाया कि देखो ये जगह मेरी है, आप इस जगह पर बिल्कुल अवैध तरीके से बैठ गए हैं, आप चले जाइए अपना देश। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। तब कुवैत ने लगाया निशाने कहां पे, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो 193 देशों का संगठन है, वहां पर जाकर उन्होंने फटकार लगाई, पत्र लिखा कि सर देखिए वैसा वैसे बात हो रही है, देखिए ऐसा हो रहा है। कहा कि ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आपस में बैठकर बात कीजिए। तो मेरे दोस्तों कुवैत ने बहुत सारे देशों को समझाया बुझाया कि देखो ये हमारे देश में आकर अवैध रूप से हमारे देश को कब्जा करके रखा है, तो बिल्कुल गलत है। सभी देशों ने समझाया, नहीं बुझा। हमारे यूएनओ ने पत्र लिखा था, हमारे कुवैत ने यूएनओ को जो पत्र लिखे थे, यूएनओ ने पहले फटकार लगाती है, कहता है अरे अमेरिका सुनो, जाओ और तुम इसको नस्त नाबूद कर देना। किनको, इराक को। कहना कि तुम्हें इतना कुछ समझाया, आपको इतना कुछ समझाया, पूरी दुनिया के देशों ने आपने नहीं सुना, इसलिए यूएनओ ने हमें परमिशन दिया और कहा जाकर उसको टिकिया बना देना, भुजिया बना देना भाई, आलू का भुजिया बना देना। अब हमारा अमेरिका जाता है, कैसे जाता है मेरे दोस्तों, याद रखना 1990 में यह घटना घटती है, ठीक है। अब जाता है अमेरिका, लगभग मेरे दोस्तों 6,60,000 सैनिक के साथ जाते हैं। कितना, 6,60,000 सैनिक के साथ जाते हैं हमारा अमेरिका, और अमेरिका के सामने बड़े बड़े देश कांपने लगता है। इराक तो एक क्या है, चूंटी के समान है, चूंटी है ना। इराक मेरे दोस्तों चले गए। अब इराक को जाकर वहां पे कर दिया मेरे दोस्तों हमला, और हमला करने के बाद पूरी तरह से इराक वहां पे परास्त हो गया। इसी को हम लोग कहें क्या, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सच बतायो दादा, तोने हमार बतवा बुझल पारली की ना नाय, तोने एकदम ईमानदारी पूर्वक बताई है भाई, तोने बुझल पारली हमारी स्टोरी रे, तोहनी के खातिर ना हम बहुत मेहनत कर रही हो रे, तोहनी एकदम ना जान भी हम कैसन रात जाग के तोहनी के खातिर हम क्वेश्चन टाइप कर रही हो रे, ताकि तोहनी के एग्जाम इतना आसान तरीके से जीतो, तोहनी सोचल नहीं सकली कन्हा दिन। याद रखिए भाई, तोहनी शेयर करिए वीडियो को, है ना। यह घटना हमारा घटती है 1990 में। कौन सा घटना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर उस पर कब्जा जमा लिया। क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। जब इराक को समझाने बुझाने के तमाम राजनीतिक प्रयास सफल नहीं हुई, सब कुछ समझा, दुनिया के सारे देशों ने समझा कि आप अवैध रूप से कब्जा किए, यह गलत तरीका है। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग के निर्णय को स्वीकार किया। अब कहा कि देखो ये सुनने वाला नहीं है, अरे अमेरिका तू जाओ, मैं परमिशन देता हूं, मैं दुनिया के सभी देशों का बाप हूं, मैं परमिशन देता हूं, तू जाना। 6,60,000 सैनिक के लेकर जाना
और पूरा इराक को ने एकदम नस्त नाबूद कर देना। तो 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिक की भारी भरकम फौज ने इराक को विरोध में मोर्चा खोला और उस पर परास्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। और जो अमेरिका सैन्य अभियान था, बताइए मेरे दोस्तों, ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। ये जो मैं आपको बताया हूं क्वेश्चन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, आपके एग्जाम में अगर कभी आ जाए तो क्या आप लोग कर लेंगे मेरे भाई? अब मैं लेकर चलता हूं आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ के पतन का क्या परिणाम है? अब बात करते हैं सर, आप सभी को पता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाती है 1991 को, और मेरे भाई और इसी समय इसका पतन का कोई ना कोई परिणाम होती है। जैसे हमारा रिजल्ट खराब हो गया तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने लफवागिरी किया, इसमें होगी भाई। या तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है तो इसका परिणाम यह रहा कि मेरे माँ बाप का सपोर्ट रही, मेरे माँ बाप ने बहुत ही मेहनत के साथ हमें पढ़ाया, मैंने भी मेहनत किया, हमारे शिक्षक गणों ने भी मेहनत की, सारी चीजों को मिलाकर लिख सकते हैं, है ना? हंस रहे हैं बाप, हंसिए मत, ठीक है। चलिए, सोवियत संघ के पतन का परिणाम देखिए। पहला, इराक, इसका अच्छा परिणाम यह रहा कि दूसरी दुनिया के पतन से शीत युद्ध का अंत हो गया। सबसे पहला हमारा सोवियत संघ विघटन के तुरंत बाद हमारा शीत युद्ध का अंत हो गई, विश्व में संघर्ष और तनाव का अंत हो गया। जैसे मेरे भाई आप सभी को पता है कि हमारे दुनिया के सभी देश एक दूसरे को बहादुरी दिखाने में लगे हुए थे 1945 के बाद, क्योंकि 1945 के बाद हमारा समाप्त हुई थी दूसरी विश्व युद्ध, और उस समय सभी दुनिया के देश एक दूसरे को शक्तिशाली दिखाने में लगे हुए थे। लेकिन उनमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जो देश था वो हमारा अमेरिका और हमारा रूस था। मेरे दोस्तों, ये हमारा सोवियत संघ विघटन के बाद सारे चीजों का नस्त नाबूद हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई। इससे हमारा तनाव खत्म हो गया, जो संघर्ष चल रहे थे एक दूसरे देश दूसरे तीसरे के साथ, ये संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा, हथियारों की होड़ लग गई। आप सब लोग कहा जब सोवियत संघ का विघटन हो गए तब लड़ाई करके क्या फायदा होगा? चलो भाई अपना अपना हथियार रख दो, आप किसके साथ लड़ेंगे? सारे देश तो, दुनिया का सारे देश तो तुम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध के अंत के बाद पूरी तरह से परास्त हो गए। अब किसके साथ हम लोग लड़ाई करेंगे? चलो अब हम लोग हथियार को रख देते हैं। इस तरह से हथियारों का होड़ लग गया, परमाणु हथियारों का संचयन और सैनिक गुटों का विभाजन समाप्त हो गया। इससे बहुत सीमा तक शांति स्थापित हुई। और इस तरह से अगर हम मान के चलिए, मैं पहले ठान लेता हूं ये आदमी को मैं मारूंगा, ये आदमी को मारूंगा तो मार के तो खत्म कर देना, इस तरह से अगर मैं बोलूंगा और उस समय कहेंगे अरे नहीं भाई ये भी एक इंसान है, इनको भी भगवान ने बनाया, चलो एक बार माफ कर देता, हटाओ, अब मेरे दिल में आ गया क्या भाई? रहम, ठीक है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में अब शांति स्थापित होगी। क्या होगी? इस तरह से पूरी दुनिया में अब हमारा शांति स्थापित हो गया। तीसरा पॉइंट बताया गया था, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया और परिणाम स्वरूप विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी अंतर आए। महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का विघटन हो गया, पूरी तरह से हमारा सोवियत संघ का विघटन हो गई और हमारा सबसे शक्तिशाली रूप में उभर कर हमारे सामने कौन आया? अमेरिका। जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गई पूरी तरह से हमारा अमेरिका नस्तनाबूद हो गई, सॉरी हमारा सोवियत संघ जैसी समाप्त हुई और उसके समय में और कोई देश नहीं था टक्कर में, इसलिए अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आई हमारा सोवियत संघ के विघटन के बाद। यह भी इनका एक परिणाम रहा, है ना। अगला था सर, अमेरिका के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थन होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ावा मिला। अब देखते हैं कि दुनिया के सारे देश, लगभग दुनिया का सारे देश जो है समाप्त हो गई, है ना। दुनिया का लगभग अधिकतर देश जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब देखने लगा कि अब हमारा अमेरिका कहने लगा कि अब तो दुनिया का सारे देश हमारे से सहायता मांगेगी और हम सहायता जब देंगे तो टैक्स लेंगे। जब वो सहायता देने लगे, जब वो उस टैक्स लेने लगा, और मेरे दोस्तों ये दिन प्रतिदिन अपने अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता हुआ नजर आया। जैसे एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपया पैसा है, मैं आपको 10 रुपया दे दूं, इनको 10 रुपया, और मैं कहूंगा सुनो फरवरी महीना में मैं तुम्हें 12 रुपया लूंगा, तो मेरे दोस्तों मेरा 2 और यह 2 कितना हो गया? 4 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गई। इस तरह से अमेरिका लोगों को क्या करते थे? मदद भी करते थे, लोगों का भी भलाई हो जाती थी और अमेरिका का भी प्रॉफिट हो जाता था। यह भी एक परिणाम रहा हमारा। तीसरा, पांचवा, पूंजीवादी के समर्थन संस्थाएं, विश्व बैंक, आप सभी को पता है वर्ल्ड बैंक का, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मनी फंड, जैसे संस्थाएं विभिन्न देशों की शक्तिशाली सलाहकार बन गए। और कहा कि मेरे भाई जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, यह हमारा जो है इंटरनेशनल मनी फंड, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यह पूरी तरह से हमारे अमेरिका के कब्जे में आ गई थी। यह भी एक तरह का हमारा सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम रहा।
ये आपके एग्जाम में आएगी कि सर सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का उल्लेख करें, तो आपके पेपर में आएगा कितने मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का आएगा। और आपको देखना है कि आखिर हमें लिखना कैसे है भाई, ठीक ना। अब आते हैं सर खतरनाक क्वेश्चन, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हमारा, शॉक थेरेपी क्या थी। सर बात करते हैं हमारा शॉक थेरेपी क्या है। सर याद रखना है शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल में दूं, मारेंगे तमाचा एकदम 2 झापड़, शॉक थेरेपी किसे कहते हैं सुनेगा। मैं मारा आपको कस के 2 झापड़, नहीं मारूंगा भाई, डरो मत, डर जा रहे हैं, मैं मारूंगा कस के 2 झाप आपको, और मारने के बाद मैं कहूंगा अरे सुन 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 कहां लगा चोटी, गाल पे, अरे अरे जल्दी ला रहे, जल्दी एम्बुलेंस लाओ रे, डॉक्टर के पास ले चलो। मैं आपको खुद मारने के बाद मैं खुद आपको कहूंगा चलो रे इसको इलाज करवाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास मैं लेकर जाऊं आपको, यही हमारा शॉक थेरेपी कहलाता है। समझ आई है ना। चलिए कहते हैं साम्यवादी के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक समाजवादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का जो विशेष मॉडल अपनाया गया, इसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। जिनको नहीं समझ में आया शॉक थेरेपी, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, मैं शॉक थेरेपी के बारे में एकदम गंभीरतापूर्वक बात करूंगा, ठीक है। मैं एकदम शॉक थेरेपी के बारे में गंभीरतापूर्वक अभी बात करने वाला हूं, बस पैसेंस बना कर रखिए। शॉक थेरेपी अब हमारा जो आती है शॉक थेरेपी के बारे में, पहला परिणाम, शॉक थेरेपी के बड़े ही गंभीर परिणाम निकले। इसके कारण रूस का पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा गई। अब जैसे मेरे शेर ने शॉक थेरेपी, जब हम लोग पूरी गंभीरता पूर्वक बात करते हैं इस पर, तो हमारा जो शॉक थेरेपी से हमारा रूस का जो पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण थी ना, राज्य का जो कंट्रोल था, वो औद्योगिक ढांचा पूरी चरमरा गई थी। मतलब ये शॉक थेरेपी से कहीं ना कहीं हमारे रूस का कहीं ना कहीं नुकसान हुई थी, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट था सर, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों की खाद्य सुरक्षा मौजूद नहीं रह गई थी। ये था सर इसका दूसरा पॉइंट। नहीं समझ में आया पैसेज बनाकर रखिए, मैं शानदार तरीके से अभी समझाने वाला हूं भाई, ठीक है। मैं आपको शानदार तरीके से अभी समझाने वाला हूं, बस आप लोग शांत बैठकर रहिए। अब आते सर 99/11 आतंकवादी हमला क्या है। मेरे शेर सुनियो, ये हमारा 9/11 आतंकवादी हमला है, ये खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्या है याद रखना, ये हमारा एक प्रकार का देखा जाए तो खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 1 सितंबर, क्या लिखना है एकदम ध्यान से सुनिएगा। 1 सितंबर 2001 में अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमानों पर हमला किया। ये 4 अमेरिकी विमान का मतलब होता है टावर। ये टावर हम लोग जो मोबाइल के टावर आते हैं ना, वो टावर नहीं है भाई। अमेरिका के लोग टावर किससे कहते हैं, जो 50 तल्ला बिल्डिंग होती है, 60 तल्ला बिल्डिंग होता है, 40 तल्ला बिल्डिंग होती है, इसको टावर कहा जाता है। तो अमेरिका के 4 विमानों ने मेरे दोस्तों याद रखना है पूरी तरह से क्या कर दिया था, टावर को गिरा दिए थे। इससे कई लोगों की जान चली गई थी। वही कह रहा है कि 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमान पर हमला किया, जिसे 9/11 हमला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसने किया था, यह हमारा अमेरिका ने यह अनुमान लगाया था कि अरब कंट्री यानी मुस्लिम कंट्री के लोगों ने ही ये आतंकवादी हमला के रूप में किया था। पॉइंट 2 था सर, इनमें 2 विमान यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिससे हम लोग न्यूयॉर्क में है, उत्तरी तथा दक्षिणी टावर को टकराया। याद रखना है 2 जगह पर खास करके ध्यान देना है। हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहला विमान वहीं पे लगा था, याद रखना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तथा हमारा लगता है कि उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराया। कहां से, उत्तरी से दक्षिणी टावर में टकराया। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट में कि तीसरा विमान पेंटागन, क्या मैं कह रहा हूं सुनिए, 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया। तीसरा विमान हमारा उत्तरी और दक्षिणी टावर से, तीसरा विमान हमारा टकरा था कौन, वर्जीनिया से टकराया, जहां अमेरिका रक्षा विमान का मुख्यालय था। जहां अमेरिका का रक्षा विमान बोलते हैं ना भाई, सारे CSF, BSF, आर्मी, SSB, नेवी, RPF, सारे चीज का एक मुख्यालय होते, सभी का डिफेंस लाइन के सारे डिफेंस लाइन का एक हमारा ऑफिस होती है। इसी तरह से अमेरिका में भी एक ऑफिस थी, उसी ऑफिस में जाकर हमारा विमान जो है टकरा गई और ऑफिस को पूरी तरह से मेरे दोस्तों नस्तनाबूद कर दिए थे। चौथी विमान को अमेरिका कांग्रेस के, जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, इसका भी कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा, जैसे हमारा कहाँ पे दिल्ली पे है, तो इसके मुख्यालय पे ही जाकर टावर पर टकरा दिए, इसके मुख्यालय को ही जाकर उड़ा दिए भाई। तो हमारा चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेनिसिलिया के एक खेत में जा गिरा। यह था सर हमारा हमला। अब आते सर हमला के बाद आखिर क्या हुआ। मैंने कहा दुनिया के कोई भी चीज करेंगे उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे।
देखिए 9/11 का परिणाम, पहला अमेरिका पर किया जाने वाला यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अमेरिका हम मानते हैं ये दुनिया का और हमारा सबसे बड़ा हमला है। आज तक ना हम लोग ऐसा कभी हमला देखे हैं ना हमें लग रहा है कि ऐसा हमला हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका पर किया जाने वाला यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मरे गए। लगभग 3-4 टावर में जो टकराए थे इसमें 3000 व्यक्ति को मौत का घाट उतार दिया गया था। अगर बात करें अगला पॉइंट पे कि अमेरिकी को डर तथा असुरक्षा का माहौल सताने लगा। अब अमेरिका खुद डरने लगा कि कहीं भी हमला हो सकता है ना भाई। अगर आपके घर में अगर एक दिन चोर आ जाएगी ना तो आपको मन में यह आशंका होगी कि कहीं कल भी ना आ जाए, कहीं परसों भी ना आ जाए। 1 महीना के बाद भी आपके मन में यह आशंका होगी कहीं ना कहीं आज भी ना आ जाए, है ना। तो वही हमारा अमेरिका के साथ भी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका को यह लग रहा था कहीं ना कहीं और हमें तड़पाएगी ये लोग। ठीक है, तो असुरक्षा का माहौल सताने लगा। अमेरिका 1776 में जब से एक देश बना, अमेरिका देश कब बना? 1776 में जब से देश बना तब से उसने आज तक का सबसे बड़ा हमला, ऐसा हमला कभी नहीं देखा। अमेरिका कहता है कि आज तक हम लोग ऐसा हमला कभी नहीं देखे जैसे हमला अभी यहाँ पे हुआ है। आते हैं सर अगला पॉइंट पे कि इस हमला में काफी जानमाल की क्षति हुई है। अब जैसे हमारा कोई भी हमला होगी, हमारे ही देश में अगर कोई हमला हो जाती है तो इसमें भी हमारा बहुत नुकसान होती है। वही चीज यहाँ पे कहना था अमेरिका का कि बहुत बड़ी नुकसान हो गई हमारा इस हमले से। साथ ही साथ अमेरिका ये परिणाम के युद्ध के बाद अमेरिका, मेरे दोस्तों अमेरिका ने एक नीति बनाई। अमेरिका ने एक पूरी तरह से नीति बनाई और ये नीति में ये बताया कि इसमें हम लोग जिनको भी नजर आए, हमें थोड़ा सा भी शक हो कि हाँ ये व्यक्ति हमें ये हमला में भागीदारी बन सकती है, वो उनको व्यक्ति को उठा करके वो जेल में डाल देते थे। याद रखना है मेरे शेर सुनियो, वो पूछते थे भी नहीं कि आप किस देश के निवासी है, आप अमेरिका के हैं, आप फ्रांस के हैं, आप अरब कंट्री के हैं, कहीं नहीं पूछते थे, उनको उठा करके जेल में डाल देते थे। इस तरह से हमारे अमेरिका ने लाखों इंसानों को, जो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति थे, उनको उठा के जेल में डाल देते थे। थोड़ा सा भी मन में आशंका हुई कि हाँ यही व्यक्ति क्या है, तो मेरे दोस्तों जाकर वो क्या करते थे, वो उसको उठाते थे और जेल में डाल देते थे। ये था सर आपका हमारा तीसरा प्रश्न। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को करवाते रहिए तो एक बार आप लोग जल्दी से बताइए। और हम लोग का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है सर भारत चीन संबंध, याद रखना है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। आपका शिमला समझौता बिल्कुल 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, शिमला समझौता बिल्कुल 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन याद रखना है। अगर इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर चाहते हैं तो एक बार आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की।